इन दिनों प्रदेश भर में लाल डायरी की चर्चा चल रही है। लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा में ये बात उठाई थी। मेरे साथ विधायक पूराराम चौधरी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, विधानसभा में भी राजेंद्र जो विधायक थे, राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने ये मांग उठाई थी कि लाल डायरी, और लाल डायरी में गहलोत के कई कारनामे हैं। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, क्या हुआ था उस समय और ये लाल डायरी है क्या? अब वो लाल डायरी गुड्डा जी और गहलोत साहब जाने। अब वो लाल डायरी खुलेंगी कि बुधवार को वापस विधानसभा शुरू हो रही है, और लाल डायरी का जिक्र पार्लियामेंट तक हो चुका है, पूरे भारत में हो चुका है कि आखिर लाल डायरी में क्या है। जिस प्रकार से डॉन पिक्चर के अंदर एक लाल डायरी थी, अमिताभ बच्चन उसको डबल रोल था, और वो लाल डायरी के अंदर कई स्मोकरों कईयों के नाम थे, और वो लाल डायरी की जब उनके हाथ में आई तो सब पुलिस को पता चला कि उसमें कुछ पुलिस भी शामिल थी और कुछ बड़े बड़े जो देशद्रोही थे, स्मोकलर थे, वो शामिल थे। और इसी तरह अब उस लाल डायरी के अंदर क्या है क्या नहीं, कि गुड्डा जी पहले भी एक बार एमएलए रह चुके, मंत्री भी रहे थे बसपा से, फिर कांग्रेस में आ गए, इस बार भी वो बसपा से जीते। 6 के 6 जब ये गहलोत सरकार गिर रही थी तब ये 6 के 6 वापस इसमें कन्वर्ट हो गए, उसके पहले हो गए थे, मतलब उनके डाइवर्सन हो गया कि 6 के 6 अगर जाते हैं तो उसमें भी जारी नहीं होती पार्टी की कि 6 ही थे और 6 के 6 चले गए। तो उसमें भी ये 6 गए थे तो कुछ प्रबंधन दिया होगा, ये तो साफ सुथरी हिसाब किताब है। फिर जब एक कड़ाकड़ी का मामला आया, 2 बार राजेश भाई को वोट है, 3 की जगह 4 उम्मीदवार खड़े हुए और उनके उम्मीदवार जीते। चलो, हमारे उम्मीदवार का तो कोई वोट खिलाफ नहीं गया, एक कोई दबाव के आकर के एक का वोट खिलाफ गया था, वो सबको पता था पार्टी वालों को, और उसको पार्टी ने वहाँ निकाल दिया था भारतीय जनता पार्टी से, तो धौलपुर की जो माननीय सदस्य थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी इसलिए विरोध कर रही है कि वास्तव के अंदर जो भ्रष्टाचार की कोई सीमा है, शायद नगर पालिका जो जहाँ जहाँ कांग्रेस की है, आज लोग नगर पालिका भिनमाल की भी बात कर लो, अगर लोग नगर पालिका जाते, मैं भी पहले तो समझता था कि इतना नहीं होगा, छोटी मोटी शिकायतें आती होगी, लेकिन जब शहर के प्रमुख लोगों से ये बात की तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सीमा शर्म पे आ गई। मतलब बिगर पैसे कोई गरीब से गरीब आदमी हो या बड़े से बड़ा हो, कोई काम बिगर पैसे से नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो सरकार कदम उठाए, हम उसके खिलाफ इसलिए कर रहे हैं। और 1 तारीख को हमारा पूरे राजस्थान का जो एक आंदोलन है वो जयपुर के अंदर होने जा रहा है, और जो बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को लाइट 8 घंटा छोड़ो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मिलती है, शहर के अंदर बिजली कब आई कब गुली आई गई आई गई आई गई और गई, उसका कोई अता पता नहीं है कब आई और कब गई। अब 2 चीज चल रही है, एक तो गीत है कटे गियो थारो रेशमी रुमाल, और एक ये लाल डायरी। जब भी लोग खोलते हैं तो गीत में ये सुनाई देता है कटे गियो थारो रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल क्या था? ये एक गाना है जो चल रहा है सुर्खियों में, और एक ये लाल डायरी देश भर में सुर्खियों में है। तो क्या ये राज जो दोनों खुल पाएंगे कि रेशमी रुमाल भी मिल जाए और ये लाल डायरी के पन्ने भी खुल जाए? लाल डायरी के पन्ने अगर है, नहीं तो देखो ये ईडी किसके बाप की रहती नहीं है, ईडी स्वतंत्र है। हालांकि एक संस्था है, वो सरकारी संस्था है, लेकिन वो किसी का कोई दबाव में आकर के ईडी काम नहीं करती। ईडी और सीबीआई किसी के दबाव में आके काम नहीं करती है। भ्रष्टाचार ब्यूरो है जो किसके दबाव में आके काम नहीं करता है। वो आखिर क्या है लाल डायरी में, बुधवार को जो विधानसभा शुरू होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा कि आगे लाल डायरी में क्या था, और ये रेशमी रुमाल था या और कोई रुमाल था। अब हमें उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल करे मेरा लाल, उसी के ऊपर ये था। एक बात ये हम लोगों ने मानी है कि विधायक पूराराम चौधरी चाणक्य हैं, चाहे वो जयपुर में हो या फिर बॉम्बे में हो, वहाँ से यहाँ की राजनीति करते हैं। आपका बोर्ड गिनने वाला था प्रधान का, 15 सदस्य भी पहुँच चुके थे, पर एक सदस्य नहीं पहुँचा। उसके पीछे ये कहा जाता है कि पूराराम ने पूरा गेम चेंज कर दिया। मैंने एक बार सिंगापुर में जाके, एक हमारा उम्मीदवार आ रहा था, भारतीय था, पार्लियामेंट मेंबर,
क्योंकि वह ज़्यादा भारतीय और साउथ इंडियन है। उसको हमने कैसे भी करके 12 वोटों से जीताया था। तो हम तो बस जाके सिंगापुर में राजनीति से, ये तो भारत था, उसमें कौन सी बुरी बात थी। उसका तकदीर था और किसी अबला को गिराना गलत बात थी। नहीं, आप कहीं भी बैठे हो पर राजनीति यहाँ करते हैं। यहाँ के जो आपके समीकरण है, आपके जो नेता हैं वो डट कर खड़े रहते हैं। हमने भी देखा है, जैसे आपके करीबी हैं भरत सिंह जी भोजानी हो, चाहे शेखर व्यास हो, शायरपुरी जी हो, ऐसे जो नेता हैं वो यहाँ बैठे बैठे राजनीति वो करते हैं। सारे लोग लगे हुए थे कि वोट न गिरे, और सारे को, मैं अकेला नहीं था, सारे लोग यहाँ लगे हुए थे, पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। कांग्रेस के लोग को, हमारे कुछ जो थे डेलीगेट, उनको प्रलोभन दिया या भगवान जाने क्या दिया कि बजट पड़ा है और आपको सबको इतने इतने पैसे मिलेंगे, इस हिसाब से लोग उसमें आ गए। लेकिन सबसे मेरी बात हो गई थी। अब हमारी रविवार को वापस मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर जीते हुए 15-13 मेंबर हैं, वो सारे मिल करके संसारू रूप से किरण के नेतृत्व के अंदर हम पूरे 5 वर्ष तक ये पंचायत समिति है वो संसारू रूप से चलाएंगे। जिसका जितना अधिकार है, सबको जितना हिस्से में आता है, सबको बजट भी देंगे, चाहे वो सरपंच हो, डेलीगेट हो, सबको देंगे। एक लास्ट सवाल, जो भिनमाल की विकास के रूप में सड़कें आप गुजरते हो देखते हो काफ़ी टूटी हुई है, पानी समय पर नहीं पहुंच रहा है, आप अधिकारियों के ऊपर फटकार क्यों नहीं लगाते सर? अब उसमें है कि गलती है, उसमें जब टेंडर हुए 5 साल पहले ये स्वीकृत हुई थी इस नगर पालिका सैंक्शन, चलते चलते री टेंडर 1 बरस पहले री टेंडर हुए, तो उसमें 2 साल का समय रहता है। और सड़कें तो इसलिए हमने मना किया कि एक बार ये सड़क है, जैसे इसके 3 करोड़ रुपये सैंक्शन है, ऑलरेडी सैंक्शन, मुझे पता है। वो भिनमा ये जो रोड है पीछे उस लोग आंदोलन कर रहे थे, वाजिब सही आंदोलन कर रहे थे लोग भी सही है अपनी जगह। वो ठेकेदार की गलती है कि पाइपलाइन, या तो ठेकेदार, दोनों ठेकेदार डाल के काम जल्दी चालू करें। हमारा काम है कि वो जो बड़ी सड़क है ये 422 करोड़ रुपए की है, रामसिंह से लेके रानीबाड़ा तक। उसमें कुछ 7-8 पुली है, 2 ब्रिज है बड़े बड़े, भिनमाल का डबल ब्रिज है, कोड़ी के ऊपर ब्रिज है, कोड़ी नदी के ऊपर ब्रिज है, खारा वाला खजुरिया नाला और आगे भी बहुत है, नदी के ऊपर ब्रिज है। वो ठेकेदार को भी मैंने कहा कि भाई फटाफट तो काम कर, उन्होंने कहा कि जल्दी से मैं काम शुरू कर। अब तो ठेकेदार को फटकार लगाए कि जो नगर पालिका में जो पानी की पाइपलाइन है ये पहले डाले, और हमने जानबूझ के रोके। बाकी ये सड़क तो जल्दी बन जाती, लेकिन यदि बन गई तो फिर टूट जाएंगी, तो टूटने के बाद में फिर बहुत थुकमपटी होगी, कोई मतलब नहीं है। इससे ऐसा पहले पाइपलाइन डालें, उसके बाद ये सड़क बना देंगे। सड़क के मैंने 14 करोड़ रुपये भारत सरकार और राजस्थान सरकार से ला करके उनके खाते में डाल दिए हैं, और वो ठेकेदार अपने आप काम करेंगे। जिस तरह से आज भिनमाल में जो नई सेगा राजस्थान के तहत रैली निकाली, बाइक रैली निकाली गई, विधायक पुराराम चौधरी ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उत्तम गोस्वामी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भिनमाल।